नीतीश गर्त में ले जाए, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाएगा। इतनी क्या नफरत? हाँ, भले प्रशांत किशोर आ जाए, लेकिन तेजस्वी को या राहुल का नहीं है। ये राजस्थान से लड़के हैं, इनसे बात। लेकिन जो बाबा कर रहे हैं ना, बाबा को भाजपा से मत तौलिए। बाबा खुद में सरकार है, बाबा की खुद। हाँ, भाजपा से आपने अलग कर दिया। मुझे भाजपा और इससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे बाबा पसंद है। योगी जी, हाँ, मुझे बाबा कुछ पसंद। लोग बोलते हैं कि योगी जी आने वाले टाइम के प्रधानमंत्री होने वाले हैं। पर्सन बनना चाहिए, वरना ये जो इतना मोदी जी ने थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं ना, ये सब बिखर जाएगा। देखिए, महिलाएं हमेशा वो गवर्नमेंट चाहती हैं जो उनकी सुरक्षा की बात करे, जहां वो सेफ हों। सबसे पहली बात, कोई भी महिला हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी नेता आए, कोई भी पार्टी आए, हमें सुरक्षा दो। ये जो इस समय बलात्कार की इतनी ढेर सारी वारदातें बढ़ती जा रही हैं, कहीं भी मार दी जा रही हैं, कहीं भी काट दी जा रही हैं, कहीं भी सूटकेस में पैक हो जा रही हैं, हमें थोड़ी सी इससे सेफ्टी चाहिए। कितना भी पढ़ लें, कितना भी आगे बढ़ लें, पर सेफ्टी हमें पुरुषों से नहीं है। वो किसी भी प्रकार के हों, भाई हो, बाप हो, चाचा हो, मामा हो, अगल बगल के हों, तो हमें उससे सुरक्षा चाहिए। अच्छा, अब रह गई बात इसकी कि वो कौन कर रहा है, तो भाई हम उत्तर प्रदेश तो देख ही रहे हैं। भले हो रही हैं वारदातें, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा हो गया है, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, वारदातें हो रही हैं, पर एक्शन का रिएक्शन यूँ मिल जा रहा है। हाँ, तो अगर वैसी कोई गवर्नमेंट आ गई वहाँ पे, और है पहले से ही, पर थोड़ा और जैसे हमारे बाबा कर रहे हैं वैसे थोड़ा सा मिल जाता ना उपचार, तो बिहार थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बिगड़ा है, लेकिन जितनी चीज़ें नहीं हो पा रही वो इसमें हो जाएंगी। बिहार में भी योगी जी से सीएम चाहिए। देखो, योगी जी हर जगह होने चाहिए। मैं तो कहूँ एक एक योगी जी की, वो जो जैसे माता रानी ने वध किया था ना रक्त बीज का, तो जहाँ रक्त बहते थे तो एक अलग रक्त बीज फैल जाते थे, उसी तरीके योगी बाबा का हर जगह पसीना छूना चाहिए, और एक टपके और नए योगी बाबा जन्म हो। मुझे तो ऐसा लगता है, बिल्कुल। तभी थोड़ा तहजीब में, तरीके से, महिलाओं में, और महिलाओं की भी, और जो पुरुष हैं जो बदतमीज़ हैं या जो नहीं समझते कि महिलाओं किस तरह से पेश आना चाहिए। अभी आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, कोई भी पुरुष, आप चल रही हैं, बदतमीज़ी आपसे कर दी ना, 2 मिनट में हड़काएंगे ना, उनकी फट जाएगी कि इसने ज़ोर से बोल दिया, मैं पिट ना जाऊँ अभी। इसी के चलते योगी जी पर आरोप लगाते हैं कैसी सरकार चल रहा है, खुद ही चीफ जस्टिस बन जाते हैं योगी जी, का इनकाउंटर करवा देते हैं, इस तरीके के सवाल उठते हैं। मैं कह रही हूँ, बहुत जगह फिर वही चीज़ें, कोई सरकार बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकती, पर हमें इंस्टेंट रिएक्शन का एक्शन मिल रहा है, हमें जस्टिस मिल रहा है। अगर हम उससे खुश हैं तो वो चाहे इनकाउंटर करके दे रहे हैं, चाहे लंगड़ा वाला चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर कर तो रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? जो बोल रहा है उसने क्या किया? तो जिसने कुछ नहीं किया, आप अपने आप को सुधारिए। और मैं ये नहीं कहती कि सरकार तुम ही कुछ अच्छा करो कि लोग तुमको समझे कि नहीं भाई तुम्हें आना चाहिए, ऐसा कुछ तुमने किया हो जो हमें याद किया जाए कि इन्होंने ये चीज़ें करी थी, तो हम उसके लिए इन्हें वापस लेकर के आए। लेकिन योगी जी पर विपक्ष आरोप लगाता है, जैसे राहुल गांधी काफी बार कह चुके हैं धर्म की राजनीति करते हैं योगी जी। आप खुद उत्तर प्रदेश से, आपको ऐसा लगता है? हाँ, देखिए, धर्म की राजनीति होती है भाजपा में, पर भाजपा धर्म के लिए ही चलता है भाई। भाजपा तो कहता ही है कि हम धर्म के लिए चलते हैं। वो ये तो नहीं कह रहा है ना कि हम नहीं हम इनको भी ले रहे हैं, उनको भी ले रहे हैं। वो तो नहीं कह रहा है कि हम गठबंधन, तो कह रहा है कि भाई हम हिंदू बाहुल्य हैं, हम राम को मानते हैं, हम कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, बात खत्म। फिर जब एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब हम एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और हमें चीट किया जा रहा है या लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो क्या बुरा है? जैसे कोई दूसरा धर्म है, आप अपना धर्म करिए, हम अपना धर्म निभा रहे हैं, पर उस धर्म के पीछे या पीठ पीछे हो करके किसी को परेशान करना, या ये दंगे फसाद करना, बम फेंकना, चप्पल जूते चलाना, ईंटें पत्थर मारना, ये हिंदू नहीं करता पहले, क्योंकि ये हिंदू के, हमारी सनातन की सभ्यता ये नहीं है। हम कभी नहीं कर सकते कि हम आई लव वो महादेव बोल करके और ईंटें पत्थर बरसाएं, वो दूसरा ही धर्म करेगा। हाँ, वही करेंगे। विकास के मामले में योगी जी को कितनी रेटिंग्स देना चाहेंगे 10 में से? विकास कैसा करते हैं योगी जी? मतलब इंफ्रा की मैं बात करूँ, क्या परिवर्तन उत्तर प्रदेश में किया उन्होंने? देखो, एक चीज़ है, रोजगार सही नहीं है, वो है उत्तर प्रदेश में। हम भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, BA DLED कर रखा है, हमें भी नहीं मिला रोजगार, तो नहीं मिला। पर हम चलो एक चीज़ ये ठीक है कि हमारा धर्म थोड़ा सा सुरक्षित है, जो पहले नहीं था। ठीक है, हमें पुलिस का डर है, पुलिस का थोड़ा सा डर है कि भाई ये करेंगे तो पुलिस तुरंत एक्शन लेगी, अगर पुलिस आ गई ना तो ये कर देगी। प्रशासन व्यवस्था अच्छी है, बिल्कुल प्रशासन व्यवस्था अच्छी है, और जब योगी बाबा तक बात पहुंचती है उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। हमें इतना भरोसा है कि भाई ज़्यादा क्या ना, मुख्यमंत्री को लेटर लिखेंगे, ये भरोसा हर सरकार हर राज्य में नहीं दे रही है।
किसी भी राज्य में मेरे हिसाब से। बिहार चुनाव की अगर मैं बात करूँ, आप बोल रहे हैं कि बिहार में आपको योगी जी जैसे सीएम चाहिए। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो जो चल रहा है वो चीज़ें बहुत बद से बदतर होती जाएंगी। भाजपा शासन होते हुए भी भाजपा में भी बहुत से नेता हैं और बहुत नेता बाहुल्य क्षेत्र भी है, लेकिन जो बाबा कर रहे हैं ना, बाबा को भाजपा से मत तौलिए। बाबा खुद में सरकार हैं, बाबा की खुद। हाँ, भाजपा से आपने अलग कर दिया। मुझे भाजपा और इससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे बाबा पसंद है। योगी जी, हाँ, मुझे बाबा कुछ पसंद। लोग बोलते हैं कि योगी जी आने वाले टाइम के प्रधानमंत्री होने वाले हैं। पर्सन बनना चाहिए, वरना ये जो इतना मोदी जी ने थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं ना, ये सब बिखर जाएगा। कोई और आ गया तो बाबा रहेंगे, वही कर सकते हैं। उत्तराधिकारी होता है ना, वो एक ही होता है, और मंत्री महामंत्री ये सब बहुत लोग होते हैं, पर उत्तराधिकारी एक ही होता है, वो बाबा ही है, मोदी। हाँ, 100%। अच्छा, राहुल गांधी जी ने फिलहाल यात्रा करी, बस 5 मिनट और लूंगी। जैसे योगी जी मतलब बिहार चुनाव के लिए राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ी विशाल यात्रा करी, आरोप भी लगाया कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी। राहुल गांधी जी का क्या है, वो अच्छे नेता हैं, मैं कह रही हूँ वो अच्छे नेता हैं, एजुकेटेड है, मौका बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो ये बात कर रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप उनका छोड़ दो। अगर उन्हें छोड़ करके और अपने पर ध्यान देंगे कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे किसी और की बुराई करके और खुद को जस्टिफाई करना, वो कभी इंसान समझता नहीं है। वोट चोरी जैसे आरोप लगा दिए मैम, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने वोट चोरी नहीं हो सकती है, वोट चोरी नहीं हो सकती। बहुत जगह आप जीते भी हो तो वहाँ तो वोट चोरी नहीं हुई, जहाँ हार गए वहाँ वोट चोरी होने लगी, ऐसा थोड़ी होता है। मेरा नाम अवधेश सिंधुरिया हुआ। कहाँ के रहने वाले सर? बिहार गोपालगंज जिले से हैं। हाँ। सर, कुछ ही दिनों बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं, क्या माहौल रह गया है? आप जैसी जो जनता क्या विचार कर रही है कि परिवर्तन चाह रहे हैं या फिर रिपीट चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल परिवर्तन मीन्स बदलाव, व्यवस्था में बदलाव, और व्यवस्था में बदलाव आज के दौर में एनडीए सरकार में हो रही है, काफ़ी बदलाव हो रहा है। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक तारतम्य बना, एक जो कम्बिनेशन बना, इस कम्बिनेशन ने बिहार को बहुत कुछ आज के डेट में बदल के दिया है। नहीं तो बिहार जिस पोजीशन में था, जिस स्थिति में था, वह हम लोग देखे हुए हैं। गर्त में बिहार था, उस बिहार को निकाल करके, और अभी बहुत कुछ बदलना है बिहार को। मैं नहीं मानता कि अंतिम है, बिहार को बदलना है, बहुत कुछ आगे ले जाना है। तो ये कम्बिनेशन बना रहेगा एनडीए का, तो निश्चित रूप से बिहार और आगे जाएगा। लेकिन सर, जो तेजस्वी जी है, उनके जो चुनावी वादे हैं, कह रहे हैं हम बिजली भी मुफ्त में देंगे, महिलाओं को पैसे भी देंगे, हम जो है 2500 रुपये, इस तरीके के वादे, तो जनता कहीं ना कहीं तो वोट करेगी ना। वो कह रहे हैं, यहाँ सरकार ने, एनडीए सरकार ने, मोदी जी ने, नीतीश कुमार ने महिलाओं को, विकलांगों को, और जो हमारे जो उम्र दराज लोग थे 60 वर्ष के ऊपर, उनको 400 के बदले 1100 पेंशन देना शुरू कर दिया। 3 किस्त लोगों के खाते में आ गए। महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिए, स्वरोजगार के लिए उनको 10,000 रुपये उनके खाते में आ चुके हैं। हर एक 72 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। और इसके बाद सरकार का ये वादा है कि अगर ठीक ठाक लोग रोजगार करेंगे तो उनको 2 लाख रुपए तक के लोन दिए जाएंगे। तो ये सारी सुविधा तो मिल रही है। वो अभी चर्चा कर रहे हैं, करेंगे क्या करेंगे उनकी बात है, लेकिन सरकार कर रही है। राहुल गांधी जी ने जैसे यात्रा करी, वोट अधिकार यात्रा, उनका मानना था कि वोट चोरी हो रहा है। फिर तेजस्वी जी ने यात्रा करी, बिहार अधिकार यात्रा, इस तरीके से। यही तो दुर्भाग्य है, राहुल जी और उनका, तेजस्वी जी का जो मेल है, यही खतरनाक है। राहुल जी को समझ में नहीं आता है और तेजस्वी जी अपने आप में निराले हैं। तो 2 युवाओं की जोड़ी बताए गए जो बिहार को विकासशील बनाएगी, इस तरीके। एक शेर मैं बोलूं, कहते हैं कि बुढ़ापा जिंदगी में वक्त की बेजा रवानी है, और अगर जिंदा दिली है तो बुढ़ापा भी जवानी है। तो बात बुढ़ापे की नहीं है, दिल में जज्बा होनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह सिद्ध कर दिया है, 75 वर्ष की उम्र में देश के कई युवाओं पर अकेले भारी हैं, और लगातार जिस तरह से काम करते हैं, तो अब आप किनको युवा कहेंगे, आप किनको युवा बोलेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री 75 वर्ष की उम्र में जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो इसलिए विचार होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, काम करने का जज्बा होना चाहिए। यह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। हमारे जैसे लोग, हम 84 से 1984 से हम दिल्ली आ रहे हैं, और सपने में भी नहीं सोचे थे कभी कि हम अपने यहाँ से चल करके, अपने गोपालगंज, पटना, छपरा, सिवान से चल करके दिल्ली 12 घंटे में पहुँच सकते हैं। आप 12 घंटे में पहुँचते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहे हैं। जैसे जैसे सड़क बनेगी, बिजली बनेगी, ये सारी चीज़ें जब होगी तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ। कैसे था, आप अगर कंपेयर करूँ मैं लालू जी के टाइम से, पहले कैसा रास्ता? बड़ा चर्चा होती है जंगल रास्ता, कैसा जंगल रास्ता? वो हालत थी, जिन लोगों ने देखा है, हम लोगों ने तो उसको भोगा है।
शाम को निकलना मुश्किल था। सड़कों का जो हालत था इतना दुर्भाग्यपूर्ण कि सड़क और गड्ढा पता ही नहीं चलता, गड्ढा है कि सड़क है, सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, ये समझना मुश्किल था। बिजली की तो चर्चा ही नहीं थी। अपराध इतना चरम सीमा पर था जिसका कोई जवाब नहीं था। वह दिन देखा गया है, वह दिन सामने रहा है, लेकिन अभी के डेट में यह बदलाव हुआ है। हम 2 बजे रात तक हम लोग कहीं फील्ड में घूमते हैं, हम लोग सोशल वर्कर हैं, घूम के आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। सड़कें चकाचक हैं, आना जाना कहीं दिक्कत नहीं है, बिजली नंबर 1 का है, लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो धीरे धीरे बिहार बदल रहा है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि अचानक घुमा दिया जाएगा बदल जाएगा, लेकिन धीरे बिहार बदल रहा है और बिहार बदलेगा, आगे बढ़ेगा, ये उम्मीद है। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए जाते हैं कि मानसिक हालत ठीक नहीं है, अब किसी और को मौका देना चाहिए कि परिवर्तन होना चाहिए, इस तरीके सरकार बनने दीजिए, वो सब चीजें आएगी सामने, आएगी। सर, क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम गोपाल कुमार दास है। सर, क्या कहना चाहेंगे? सहरसा का रहने सहरसा से। जी। कुछ परिवर्तन लग रहा है सर बिहार में, या फिर गवर्नमेंट रिपीट हो रही है? नहीं, रिपीट होगी। रिपीट होगी जी। क्यों चाहते हैं आप रिपीट होनी आप चाहिए? तेजस्वी की बात कर रहे थे। लालू राज में जितना भी अपहरण होता था उसके फिरौती का पैसा एक अन्य मार्ग में जमा होता था। अच्छा। तो जनता बिहार की कभी नहीं चाहेगी कि फिर से लालू या तेजस्वी रिपीट हो। लेकिन सर वादे ऐसे कर रहे हैं, तेजस्वी जी कह रहे हैं पलायन रोक देंगे, रोजगार देंगे, फिर तो जनता देगी ना। तेजस्वी के पिताजी अपने राज्य में चरवाहा विद्यालय खोले थे, उसका प्रोडक्ट कैसा होगा? मजदूर ही ना होगा चरवाहा विद्यालय का प्रोडक्ट, तो मजदूर का ऑफिस में काम करेगा कि बाहर इधर उधर मजदूरी करेगा? यूँ कह रहे हैं तब की बात थी, अब अलग बात है। अभी जो तेजस्वी यादव मान लीजिए सत्ता में आएंगे तो इनके जमाने का बच्चा 20-25 साल के बाद नौकरी लायक होगा, तब न पता चलेगा क्या ही काम किए नहीं किए। लेकिन लालू जी कहते हैं हमने तो सरकारी रोजगार बहुत बांटे, हमने तो मतलब बहुत सरकारी बांटे हैं, जमीन लेकर के बांटे हैं लालू। हाँ, जमीन लेकर के बांटे हैं। हाँ, लेकिन कह रहे एक मौका जो उनके बेटे पर भरोसा करके देख लीजिए, शायद सर परिवर्तन। भले नीतीश गर्त में ले जाए लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाएगा। इतनी क्या नफरत? हाँ, भले प्रशांत किशोर आ जाए लेकिन तेजस्वी को या राहुल का नहीं है।